स्पेस, अंतरिक्ष के अजूबों की एक अनंत टेपेस्ट्री ने मानवता को मोहित किया है। इसकी विशालता विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करती है। ये वास्तविक घटनाएं हैं जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती देती हैं। गूढ़ ब्लैक होल से, जहां गुरुत्वाकर्षण सर्वोच्च शासन करता है, ब्रह्मांडीय विकिरण के मौन अदृश्य खतरे तक, इन ब्रह्मांडीय रहस्यों के केंद्र में हमारी यात्रा में हमसे जुड़ें। कुछ खगोलीय पिंड ब्लैक होल के रूप में उतने डर और आकर्षण को प्रेरित करते हैं। विशाल सितारों की मृत्यु की पीड़ा से उत्पन्न ब्लैक होल स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी उनकी चपेट से बच नहीं सकता है। कल्पना कीजिए कि एक तारा हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा और भारी अपने आप में ढह गया है। जैसे जैसे यह सिकुड़ता है, इसका गुरुत्वाकर्षण तेजी से केंद्रित होता जाता है, इसके चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत करता जाता है। अंततः तारा एक ही बिंदु पर ढह जाता है, एक असीम रूप से सघन विलक्षणता, जो एक घटना क्षितिज से घिरी होती है, वापसी का बिंदु नहीं। घटना क्षितिज को पार कराएं और आप विशाल ज्वारीय बलों द्वारा खींचे और फटे हुए विलक्षणता की ओर अजेय रूप से आकर्षित होंगे। यह एक ऐसा भाग्य है जो भयातिरोरित करने वाला और मंत्रमुग्ध करने वाला दोनों है, गुरुत्वाकर्षण की विस्मयकारी शक्ति का प्रमाण है। जबकि ब्लैक होल अंतरिक्ष में सबसे अधिक नाटकीय रूप से नाटकीय खतरा हो सकता है, ब्रह्मांडीय विकिरण एक अधिक कपटी खतरा प्रस्तुत करता है। एक मौन हत्यारा शून्य में दुबका हुआ है। सुपरनोवा विस्फोट और सक्रिय गांगेय नाभिक जैसे स्रोतों से उत्पन्न होने वाला यह उच्च ऊर्जा विकिरण अंतरिक्ष में व्याप्त है, जो अंतरिक्ष यात्रियों और संभावित रूप से पृथ्वी पर जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा है। पृथ्वी पर हम जिस विकिरण का अनुभव करते हैं, जो बड़े पैमाने पर हमारे वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा परिरक्षित है, के विपरीत ब्रह्मांडीय विकिरण कहीं अधिक ऊर्जावान और मर्मज है। उच्च खुराक के संपर्क में आने से डीएनए क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इससे भी अधिक संबंधित बात अंतरिक्ष यान और इलेक्ट्रॉनिक्स पर कॉस्मिक किरणों के संभावित प्रभाव की है। एक एकल उच्च ऊर्जा कण संवेदनशील उपकरणों को बाधित कर सकता है, जिससे खराबी या पूर्ण सिस्टम विफलताएं भी हो सकती हैं। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हैं, इस अदृश्य दुश्मन से खुद को बचाने के तरीके खोजना हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होगा। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं, पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर, और एक ऐसे क्षेत्र का सामना कर रहे हैं जो इतना विशाल और खाली है कि यह अस्तित्व की प्रकृति को ही धता बताता है। ये ब्रह्मांडीय शून्य है, स्पेस टाइम के क्षेत्र जो आकाश गंगाओं, सितारों और यहां तक कि डार्क मैटर से लगभग रहित हैं। ये रिक्तियां, जिनमें से कुछ सैकड़ों लाखों प्रकाश वर्ष तक फैली हो सकती हैं, केवल खाली स्थान नहीं है। उन्हें प्रारंभिक ब्रह्मांड के अवशेष माना जाता है, जो डार्क एनर्जी के रहस्यमय बल द्वारा युगों से फैला और विस्तारित हुआ है। उनका अस्तित्व हमारी समझ को चुनौती देता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ, और सबसे बड़े पैमाने पर पदार्थ के वितरण के बारे में गहन प्रश्न उठाता है। इस तरह के विस्तार को पार करने का विचार अकल्पनीय शून्यता से घिरा हुआ रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने के लिए पर्याप्त है। यह ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य और चीजों की भव्य योजना में हमारी अपनी तुच्छता की याद दिलाता है। खंड 5 द एनिग्मेटिक डुओ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दो अदृश्य संस्थाएं जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान और ऊर्जा का 75% बनाती हैं। डार्क मैटर आकाश गंगाओं पर अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से अपनी करता है। डार्क एनर्जी एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण विरोधी है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। यह एक विनम्र अनुस्मारक है कि हम ब्रह्मांडीय समझ की सतह को खरोंचना शुरू कर रहे हैं। खंड 6 दी फर्मी विरोधाभास। वेयर आर ओनल दी एलियंस। ब्रह्मांड विशाल, प्राचीन है और अरबों खरबों सितारों से भरा हुआ है, जिनमें से कई ग्रहों की परिक्रमा करते हैं जो संभावित रूप से जीवन को आश्रय दे सकते हैं। फिर भी दशकों की खोज के बावजूद हमें अलौकिक सभ्यताओं का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर विरोधाभास अलौकिक जीवन की उच्च संभावना और किसी भी देखने योग्य सबूत की कमी के बीच विसंगति पर प्रकाश डालता है। फर्मी विरोधाभास हमारे सीमित दृष्टिकोण और ब्रह्मांड की विनम्र विशालता की याद दिलाता है।
खंड 7 द वाह सिग्नल ए क्राई इन दी कॉस्मिक डार्क। 15 अगस्त 1977 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रेडियो टेलीस्कोप ने गहरे अंतरिक्ष से एक मजबूत नैरो बैंड सिग्नल प्राप्त किया। 72 सेकंड तक चलने वाला यह सिग्नल इतना असामान्य था कि खगोल शास्त्री जेरी अहमान ने डेटा की समीक्षा करने पर प्रिंट आउट पर वाह लिख दिया। वाह सिग्नल, जैसा कि यह झांत हुआ अलौकिक बुद्धिमत्ता या सीटी की खोज में सबसे सम्मोहक अनसुलझे रहस्यों में से एक है। धनु तारामंडल से उत्पन्न होने वाले सिग्नल ने एक कृत्रिम स्रोत के अनुरूप कई विशेषताओं का प्रदर्शन किया। इसकी आवृत्ति हाइड्रोजन लाइन के करीब थी, एक आवृत्ति जिसे इंटरस्टेलर संचार के लिए आदर्श माना जाता है। सिग्नल को फिर से देखने के कई प्रयासों के बावजूद इसे फिर कभी नहीं देखा गया। जबकि वाह सिग्नल अस्पष्टीकृत रहता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक एकल अस्पष्टीकृत सिग्नल विदेशी जीवन का प्रमाण नहीं है। फिर भी यह एक तांत्रिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और हम अभी तक पृथ्वी से परे बुद्धिमान जीवन के प्रमाण पर ठोकर खा सकते हैं। खंड 8 सक्रिय गांगे नाभिक ब्रह्मांड के शक्तिशाली इंजन। हमारी अपनी आकाशगंगा सहित कई आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल दुबके हुए हैं, जो हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बीहमोथ केवल निष्क्रिय दिग्गज नहीं हैं, वे सक्रिय इंजन हैं जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक चमकदार वस्तुओं में से कुछ को शक्ति प्रदान करते हैं। सक्रिय गांगेय नाभिक या AGN। जैसे ही पदार्थ एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में गिरता है, यह एक अभिवृद्धि डिस्क बनाता है जो गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क होती है, जो घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा लाखों डिग्री तक गर्म होती है। इस तीव्र गर्मी और प्रकाश को अरबों प्रकाश वर्ष दूर से देखा जा सकता है, जिससे AGN कुछ सबसे दूर की वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जबकि AGN खगोलविदों के अध्ययन के लिए आकर्षक वस्तुएं हैं, वे जीवन के लिए एक संभावित खतरा भी पैदा करते हैं। AGN द्वारा उत्सर्जित कणों की तीव्र विकिरण और शक्तिशाली जेट पूरी आकाशगंगाओं को निष्फल कर सकते हैं, जिससे जीवन का उत्पन्न होना या जीवित रहना असंभव हो जाता है। खंड 9 गामा रे बर्स्ट डेथ रेज अक्रॉस द कॉस्मोस। कल्पना कीजिए कि ऊर्जा का एक ऐसा बीम इतना तीव्र है कि यह कुछ सेकंड के लिए पूरी आकाशगंगा को मात दे सकता है। यह गामा रे बर्स्ट या GRB ब्रह्मांड में सबसे चमकदार विस्फोट की शक्ति है। माना जाता है कि गामा किरणों के ये संक्षिप्त लेकिन अविश्वसनीय रूप से ऊर्जावान फटने बड़े पैमाने पर सितारों के पतन या न्यूट्रॉन सितारों या ब्लैक होल के विलय के कारण होते हैं। GRB कम समय में अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, जो पूरे जीवन काल में सूर्य के ऊर्जा उत्पादन के बराबर होती है। यदि पृथ्वी के कुछ हजार प्रकाश वर्ष के भीतर एक GRB होता है, तो तीव्र विकिरण हमारे ग्रह की ओझोन परत को छीन सकता है, जिससे जीवन सूर्य से घातक पराबैंगनी विकिरण की चपेट में आ जाता है। जबकि GRB एक दुर्लभ घटना है, वे ब्रह्मांड में खेलने वाली चरम शक्तियों और अंतरिक्ष की गहराई में छिपे संभावित खतरों की याद दिलाते हैं। खंड 10 दुष्ट ग्रह ब्रह्मांडीय रेगिस्तान में पथिक। सभी ग्रह किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण से बंधे नहीं होते हैं। दुष्ट ग्रह, जिन्हें इंटरस्टेलर ग्रह या फ्री फ्लोटिंग ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, आकाशीय खानाबदोश हैं, बिना किसी तारकीय साथी के आकाशगंगा में घूमते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रह हमारे जैसे ग्रह प्रणालियों में बने हैं, लेकिन बाद में अन्य ग्रहों या आसपास के तारों के साथ गुरुत्वाकर्षण संपर्क के कारण अपने सिस्टम से बाहर निकाल दिए गए। दुष्ट ग्रहों का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि वे अपना कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं और अक्सर सीधे देखे जाने के लिए बहुत धुंधले होते हैं। हालांकि खगोलविदों का अनुमान है कि अकेले हमारी आकाशगंगा में अरबों दुष्ट ग्रह हो सकते हैं, जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष के माध्यम से अनदेखी बह रहे हैं। किसी तारे से बंधे बिना अंतरिक्ष में घूमते हुए ग्रह के आकार की वस्तु का विचार पेचीदा और परेशान करने वाला दोनों है। जबकि एक दुष्ट ग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम है, उनका अस्तित्व हमें ब्रह्मांड की गतिशील और अक्सर अराजक प्रकृति की याद दिलाता है। खंड 11 निष्कर्ष अज्ञात के चेहरे में हमारी अंतहीन खोज। ब्लैक होल के भयानक गुरुत्वाकर्षण से लेकर ब्रह्मांडीय विकिरण के मौन खतरे तक, ब्रह्मांडीय रिक्तियों के भयानक खालीपन से लेकर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की गूढ़ शक्तियों तक, अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है जो हमें आकर्षित और भयभीत दोनों करते हैं।
ब्रह्मांड की विशालता अपने अनगिनत सितारों और आकाशगंगाओं के साथ नई खोजों का वादा और उन खतरों की संभावना दोनों रखती है जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। फिर भी इन ब्रह्मांडीय रहस्यों का सामना करते हुए हमें भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बजाय हमें आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना के साथ अज्ञात को गले लगाना चाहिए। अंतरिक्ष की खोज साहसिक कार्य की मानवीय भावना और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी स्वाभाविक इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में उतरते रहेंगे, निस्संदेह हमारा सामना नए अजूबों और नई चुनौतियों से होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की खोज आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्रेरित और विस्मित करती रहेगी।